चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, फिगर इज गिवन हियर, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस फिगर, इफ लाइन m is parallel to n, m और n क्या है? पैरेलल है, and line P is the transversal, see line P is the transversal, then find out the value of x। तो ये फिगर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x और x आपको क्या दिख रहा है? ये इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? So we have given the option A, B, C, D. Angle A is having 135 degree, B 90 degree, C 45 degree or D 40 degree. So as we know, when two lines are parallel and this one is a transversal, the interior angles are supplementary. So we'll use that concept. ठीक है, so यहाँ पे अगर इसे solve करना हो तो कैसे solve करेंगे? So we can start. First one हमने solve कर रहे हैं। एक्चुअली हमें आंसर लिखना है, तो रफली हम वो आंसर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सो विल गेट आइडिया हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ पे लिखना होगा लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज अ, क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सो 3x plus x will be 180 degree, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। You write the reason, interior angles are, क्या होता है? सप्लीमेंट्री, राइट? यहाँ सप्लीमेंट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। 3x और ये 1x है। ठीक है, तो ये 1 नहीं है बट वहाँ पे 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन 4। देखिए 4 इज 4, 4 4 इज 16, 2 बचा, 4 5 जा, सो देयरफॉर x हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। अभी आपको देखना है इसमें 45 डिग्री का ऑप्शन है क्या? यस, देखिए यहाँ पे सी दिख रहा है। यस, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज दिस एंगल, ये क्वेश्चन नंबर, दिस ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आ गया। सो यू कैन गिव द रीजन हाउ यू गॉट दिस आंसर। तो यहाँ पे एक सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में फिगर दिया हुआ, हमें क्या करना है? उसे सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे A और B पैरेलल है। सी इन द क्वेश्चन, इन द फिगर, इफ लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, ये किसके पैरेलल है? B, एंड लाइन L इज द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, लाइन ऐसे होगी। सो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी वेयर इज x। तो एक यहाँ पे x है देखिए, और एक यहाँ पे, राइट? ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो जब तक नहीं पता होगा, वी आर नॉट एबल टू फाइंड। तो आप यहाँ से यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे? देखिए ये 2x का ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, चलिए कोई भी लेटर ले लीजिए। चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग k। क्या लेंगे? k। सो इसे अगर सॉल्व करते तो कैसे करते? देखिए यहाँ पे सोल्यूशन इसका, लेट एंगल k be the vertically opposite angle of 2x। ये 2x से क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर k इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 2x है तो k के इक्वल हो जाएगा। सो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2x। नाउ अब ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके इंटीरियर एंगल, एंड वी नो द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया? इंटीरियर एंगल्स 180 आया, तो ये भी इंटीरियर एंगल तो 180 हो जाएगा। बट यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? 2x। मतलब 4x और 2x मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो यू कैन राइट हियर, कैसे लिखेंगे यहाँ पे? यू कैन राइट लाइन A पैरेलल टू लाइन B, ओके, एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। क्या लिखेंगे? लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। सो यू कैन राइट हियर 4x plus 2x equals to 180 डिग्री। क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स आर, क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो जाएगा देखिए आपका 6x, 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन 6, 3 देखिए आप, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। So we got x as a 30 degree. Now look at the option A, B, C, D. Where is 30 degree? Yes, this one is the correct answer. B option is the correct answer. ठीक है? एग्जाम में अगर आपको MCQ करके पूछा हुआ या फिलअप करके पूछा हुआ, so you can roughly directly you can solve 3x plus 4x equals to 180 degree divide by 4, you will get the value of x. यहाँ भी कर सकते हैं, but step wise solve करके रखे रहेंगे तो आपको 9th में भी easy होगा, क्योंकि because same concept we are going to use in standard 9 second lesson called parallel lines. Okay, चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ, इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ बोला लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, look at the figure P and Q, these are two parallel lines and here there are two transversal। देखिए लाइन T and S, ये T ट्रांसवर्सल है और S भी ट्रांसवर्सल है, आर द ट्रांसवर्सल्स। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X and Y फ्रॉम द गिवन मेजर्स। तो हमें यहाँ पे X और Y जो दिख रहा है ना, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, एंड फॉर द हेल्पिंग द सम एंगल्स मेजर इज गिवन, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री एंड 70 डिग्री इज गिवन हियर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ये इसको देखते हैं, लुक एट द दिस पार्ट। तो अगर हमने इसे ले लिया, ठीक है, सपोज ये दो लाइन हो गया आपका और ये ट्रांसवर्सल T, ये देखिए T वाला, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। जस्ट वी आर टेकिंग दिस ट्रांसवर्सल एंड दिस टू पैरेलल लाइंस। ये हो गया आपका 40 डिग्री एंड दिस पार्ट इज X। सो हाउ टू गेट X, ठीक है, इसे पैरेलल नहीं समझना है और नहीं इसे ट्रांसवर्सल लेना है, तो रॉन्ग हो जाएगा, बोलोगे ये अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। ओके, यू विल से दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नो, कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है कि आप इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझो। नो, बिकॉज यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो टू लाइंस पैरेलल है उसका कंसेप्ट यूज करना है, बिकॉज वी नो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट, alternate interior angles pairs are congruent, exterior alternate pairs are congruent, interior angles are supplementary, हमें वो यूज करना है। तो उसके लिए हमें ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सली हमें यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया, अब देखिए ये 40 डिग्री और ये X है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होता तो हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाता अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाता 40। फिर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, लीनियर पेयर पे ले लेते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर का मेजर हमें पता है, इट इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं, चलिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसे ले लेते हैं एंगल A, ठीक है, ये A हो गया किसका, 40 डिग्री का, हम बोल सकते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हो गया, ठीक है, वन पेयर, इसके साथ वो एंगल A हो गया। सो हियर वी कैन से लाइन P parallel to line Q and line T को लेना है, is a transversal। लाइन T क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्सल। सो फिगर में अगर आपने A लिख दिया, सो कैन राइट डायरेक्टली एंगल A is congruent to angle this one, congruent नहीं, अभी यहाँ तो इक्वल हो जाएगा, राइट। एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री, तो रीजन क्या आएगा आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब A हो गया 40 डिग्री, डायग्राम में आप यहाँ पे A लिख दीजिए, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी लिख सकते, लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल 40 इज A, दिस वे आल्सो वी कैन राइट। चलिए अब ये हो गया आपका 40 डिग्री मिल गया बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल A और X क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो रहा है, सो वी कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल X equals to 180 degree angles in linear pair, angles in linear pair we can say, linear pair, ठीक है, angles in linear pair। What is value of angle A is 40 degree plus angle X equals to 180 degree, therefore angle X हो जाएगा 180 minus 40
तो क्या आंसर आएगा आपका, देखिए एंगल एक्स हो जाएगा 140 डिग्री। यही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला आप, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, चलिए सेकंड पार्ट के लिए ये ट्रांसवर्सल को भी यूज नहीं है, तो इसे हम निकाल देते हैं यहाँ से। सो नाउ दिस फिगर विल बी फॉर सेकंड पार्ट। चलिए y दिया है, ये टू लाइंस पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या 70 का यहाँ पे एक वर्टिकली अपोज्ड एंगल ले सकते हैं। चलिए एंगल B इज अ वर्टिकली अपोज्ड एंगल 70 डिग्री, तो ये 70 आ जाएगा। y and this angle will be interior angles. We know interior angles are supplementary, so this way we can find out the value of y. Okay, so यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसमें लाइन P, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, लाइन P, लाइन P पैरेलल, एक मिनट, लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन T, सॉरी यहाँ पे T नहीं है, क्या होगा भी S, T तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सो लाइन S इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, चलो, और यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा ये वाला, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ भी सकते हैं। लेट एंगल बी बी दी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। चलिए ये तो हो गया आपका, और थ्रू दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो वी कैन राइट दिस आल्सो, एंगल y प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, because angle y and b are interior angles, so you can write the reason, interior angles are supplementary, क्या हो जाएगा, supplementary, and we know supplementary means 180 डिग्री, ठीक है। चलिए एंगल y प्लस b की वैल्यू कितनी मिली, 70 डिग्री इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल y कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए एंगल y हो जाएगा 180 माइनस 70, कितना आ जाएगा यहाँ पे 110। सो यू कैन राइट द लास्ट एंगल y इक्वल्स टू 110। ये देखिए आपको एंगल y की भी वैल्यू मिल गई, कितना मिला यहाँ पे 110 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हमने यहाँ पे निकाली थी 140 डिग्री, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, मेजर ऑफ एंगल A एंड द मेजर ऑफ एंगल B, एंगल x एंड एंगल y, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हमने उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज किया, A एंड B, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, इन एडजॉइनिंग फिगर, दिस इज अ फिगर, line P is parallel to Q. You can see line P is parallel to Q. These two lines are parallel. And line L and M, L और M भी क्या है, दोनों, ये भी दोनों भी parallel है. Means these two lines are parallel and this also parallel. So we have to find out the, see here, angle A, B and C. Here only one measure is given 80 degree. This angle is given 80 degree. And the remaining we have to find out. आपको ध्यान देना यहाँ पे कि P और Q अगर हम लोग ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन लेंगे, सो L विल बी द वन ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो P और Q के साथ लाइन L ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, P और Q के साथ लाइन M ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, और L और M ये दो लाइन पैरेलल लेंगे तो Q विल बी ट्रांसवर्सल वी कैन टेक, और L और M के साथ P ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। सो हियर देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट वी विल सी द इजी वन, सो वी कैन गेट द आंसर, राइट। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए when you take C, how can you find out A? A यहाँ पे find out कर सकते हैं by interior angles, right? These two lines are parallel, ये interior हो गया। C कैसे निकलेगा, देखिए exterior alternate angle हो गया, C equals to 80 degree, तो B and C corresponding angles. So in this case answers are very easy to get, ठीक है। बट अब यहाँ पे समझना है कि किस तरह से उसे स्टार्ट करेंगे।
तो अगर हम पहले सी निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा फिगर को अलग करता हूँ। ये हो गया लाइन एल और ये हो जाएगा लाइन एम, लाइन एल और एम। सो दिस विल बी योर ट्रांसवर्सल, विच वन, लाइन पी। आप देखिए यहाँ पे ये 80 डिग्री है, ओके, ये 80 डिग्री दिया हुआ है और ये यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एंट्री एंगल्स को देखा। फ्रॉम देयर वी कैन से एंगल C इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? सो राइट हियर लाइन L पैरेलल टू लाइन M। फर्स्ट लाइन, टू लाइंस जो पैरेलल है, ठीक है, एंड कौन सी ट्रांसवर्सल है, P, एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है वो, ट्रांसवर्सल है, ओके। So we can write here therefore angle C equals to 80 degree। रीजन डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप बोल सकते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे बोल सकते हैं आप। नहीं लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट तो भी चलेगा, खाली इतना लिखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, देन आल्सो विल डू, नो प्रॉब्लम। तो हो गया आपका एंगल सी। चलिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी ये दो लाइन पैरेलल होगी तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, राइट। अगर ये दो लाइन को लेंगे, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक में विद हेल्प ऑफ पेंसिल आल्सो यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा। और ये दोनों क्या था आपका, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, राइट, ऐसा कोड वर्ड में लिख दीजिए। नाउ चलिए अभी हमने तो फाइंड आउट कर लिया एक्स्ट्रा एंगल है, चलो बी और सी को निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बी और सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी एंड क्यू क्या लेना पड़ेगा, पैरेलल लाइन। तो we'll start here, line P parallel to line Q, line P is parallel to line Q। ऐसे ये डायग्राम आपका ऐसे आ जाएगा, ये P और ये Q, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। विच वन, लाइन M। यहाँ पे देखिए C है और यहाँ पे क्या है, D, राइट। C की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है। C कितना मिला आपको, 80 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो B भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सॉरी B यहाँ पे है, ये B यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। B इज हियर 80 डिग्री हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए सो वी कैन राइट हियर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल हो गया। सो वी कैन से एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। क्या रीजन डालेंगे यहाँ पे, corresponding angles and we know the corresponding angles are congruent। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, but angle C, यहाँ से देखिए 80 डिग्री मिला, we got 80 डिग्री, therefore angle B भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो हमें एंगल B भी मिल गया। Now the last one we have to find out the value of angle A। अब ये के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं बट ये इजी होगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे ये इसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आप लिखते हैं, ये सेम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये देखिए लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, जहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। ये देखिए इसे मैं रब आउट कर देता हूँ, ये देखिए ये आपका खत्म हो गया। सो विच वन इज द ट्रांसवर्सल, लाइन L। सो यू कैन राइट and line L is a transversal, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, therefore angle A plus 80 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। So you can write here interior angles are supplementary, interior angles are supplementary
सप्लीमेंट्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, 180 डिग्री, ठीक है। भूल नहीं जाए इसलिए मैं रिवाइंड कर देता हूँ। चलिए देयरफॉर एंगल ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए विल बी हो जाएगा आपका 100 डिग्री। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो लास्ट में लिख दीजिए, ए कितना मिला आपको 100 डिग्री, बी कितना मिला 80 डिग्री, ठीक है। और सी कितना मिला आपको, स्टार्टिंग में ही निकाला था हम लोगों ने, सी कितना मिला आपको 80 डिग्री, ठीक है। ये देखिए आपका ये, ठीक है। वी गॉट द थ्री वैल्यू ए बी एंड सी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, दिस इज द फिगर, लाइन ए बी पैरेलल टू line A parallel to line B, line A parallel to B, can you see line A and B, and line L is the transversal, देखिए ट्रांसवर्सल ऐसे, ठीक है। so we have the practice like this, अगर दो लाइन ऐसे है तो ट्रांसवर्सल ऐसे, तो ऐसे देखने में हमें इजी लगता है, बट हमें कभी क्वेश्चंस ऐसे दिए रहेंगे तो ट्रांसवर्सल ऐसे हो जाएगा, तो इस एंगल के थ्रू भी हमें ऐसा देखना है, राइट। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल x y z। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ पे, y यहाँ है, z यहाँ पे, एंड इट इज गिवन दिस एंगल इज 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इजी वे से वो हमें देखना है, राइट। इवन वी कैन फाइंड आउट z आल्सो, ऐसा नहीं कि आप x को पहले फाइंड आउट करें। तो z और 105 को देखेंगे तो लीनियर पेयर हो रहा है, दिस इज लाइन एंड यू सी देयर आर टू एंगल्स 105 एंड z आर लीनियर पेयर, ठीक है। और x और 105 को देखेंगे, see it is a corresponding angle, one pair of corresponding angle, and we know that when two lines are parallel, so this pair of corresponding angle will be congruent। तो x कितना हो जाएगा 105, यहाँ पे देखिए corresponding angle से x हो जाएगा 105, and look at the angle x and then y, and x and y have a vertically opposite angle relation, तो we know that x और y vertically opposite है, तो उनकी जो वैल्यूज भी होगी सेम होगी, तो y भी कितना आ जाएगा 105 डिग्री, ओके। चलिए लीनियर पेयर से लास्ट में इसको निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, z प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 105 वहां पे जाके 180 माइनस करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 180 माइनस 105 कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 75 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट यहाँ पे, ओके। सो कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना पड़ेगा विच लाइन आर पैरेलल, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज अ, क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल, ओके। चलिए so we can say angle x equals to 105 degree directly, you write here is an corresponding angles, क्या लिखेंगे यहाँ पे, corresponding angles, ऐसे भी लिख सकते हैं corresponding angles are congruent, ठीक है, are congruent। चलिए so we got the value of x, now x and y, so we have to see the relation of the, okay, यहाँ पे लिख सकते हैं but angle x is congruent to angle y, रीजन यहाँ पे vertically opposite angle, क्या बोलेंगे, vertically opposite angles। चलिए so right here what is given, but angle x is 105 degree, therefore angle y कितना हो जाएगा 105, तो we got the value of x as 105 और y भी हमें क्या मिला 105। now हमें z find out करना है and we know z and 105 are what, linear pair, so we can write here angle z plus 105 degree equals to 180 degree, so you write here angles form in a linear pair, क्या बोलेंगे, in a linear pair, okay। चलिए therefore angle z equals to 180 degree minus 105 हो जाएगा, ओके। सो अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री, ये हो गया आपका x बाई z, ये z की वैल्यू मिली। सो एट द एंड यू राइट x, यहाँ पे कैसे पूछा, देखिए x एंगल y एंड एंगल z, तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल x एंगल y एंड एंगल z। x कितना मिला आपको 105
105 डिग्री, y भी मिला आपको 105 डिग्री और z कितना मिल गया 75 डिग्री। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि कौन सा पेयर कहाँ पे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, वेदर इट इज इंटीरियर और अल्टरनेट। इसी ऑप्शन में हमें ढूंढ के फाइंड आउट करना है और यहाँ पे वर्टिकली और लीनियर पेयर भी यूज करना है। ठीक है, जैसे लीनियर पेयर से निकला और वर्टिकली से ये निकला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। 5 में क्या दिया, इन एडजॉइनिंग फिगर, सो दिस इज अ फिगर, लाइन P पैरेलल टू लाइन L। देखिए P पैरेलल टू L, कैन यू सी दिस इज पैरेलल एंड आल्सो पैरेलल टू Q, ये Q के पैरेलल भी है, मतलब वी कैन से all three lines are parallel to each other। and see we can say this one is a transversal, this part you can see is a transversal for the line P and L, and this one is the transversal for line L and Q। so we can say this angle 40 degree, can you see here, and this angle, this part is an alternate angle, so let this angle is A, right? Can you see x is a full, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, right? so let this part, half part is here, not actually equal part, so let this remaining part be B, okay, and this x will be your A plus B, total of A plus B equals to x। so क्या करना है यहाँ पे, देखिए एंगल A और 40 डिग्री को अगर हम लोग देखते हैं, so क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल, राइट? तो अगर ये 40 डिग्री है तो ए बी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ओके, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल कौन है, बी, या बी का अल्टरनेट एंगल कौन है 30 डिग्री, सो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30, एंड वी नो दैट एक्स इज व्हाट ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा 40 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। so, इस तरह से मैं से कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट, सो वी कैन राइट हियर लाइन P पैरेलल टू लाइन L। ठीक है, पहले वन पार्ट को लेते हैं, ओके, एंड वी विल अज्यूम दैट लेट एंगल A be the alternate angle, be the alternate angle of 40 डिग्री, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore एंगल A हो जाएगा आपका 40 डिग्री, क्यों हो जाएगा, बिकॉज एंगल A एंड 40 डिग्री क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, वी कैन राइट हियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ A। चलिए अब यहाँ पे लेंगे हम लोग लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, इसको ले रहे हैं अभी, ठीक है, लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, लेट एंगल B be the alternate angle of किसका, ये 30 डिग्री का, वो alternate angle of 30 डिग्री, so we can write therefore angle B हो जाएगा आपका 30 डिग्री। रीजन आपका लिखेंगे सेम, ये रीजन लिखेंगे alternate angles are congruent, ठीक है। चलिए हो गया, so we got A and B, हमें फाइंड आउट करना है x, therefore you write angle x will be equals to angle A plus angle B, okay। चलिए what is value of A and B, एंगल A है आपका 40 डिग्री एंड B आपको मिला है 30 डिग्री, मिलके कितना हो जाएगा 70 डिग्री, so therefore we can say angle x equals to 70 डिग्री, ये हो गया आपका, okay। so this way we have calculated the value of x। so हमने इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.2 को कंप्लीट किया, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलिए।